आज मैं सॉफ्ट रसगुल्ला बनाने की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। इसी तरह बनाएंगे तो आपका भी रसगुल्ला इंशाल्लाह सॉफ्ट बनेगा। अगर आपने ये वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको रेसिपी की समझ नहीं आएगी, लिहाजा वीडियो को ध्यान से देखें। रेसिपी शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल को प्रेस करना ना भूलें। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि न्यू फूड रेसिपी एवरी डे आपके लिए लाती हूँ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू किचन विद मिनाज आबिद। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के रसगुल्ले, जो बहुत ही स्पंजी और जबरदस्त होते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसके लिए मैंने जो चीजें ली हैं वो इस तरह: 1.5 कप चीनी, ये 4 से 5 इलायची, ये हम चाशनी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1 बाउल सूजी, 4 बाउल दूध, इसी के नाप से ये मैंने 4 बाउल दूध लिए हैं। ये 8 से 10 पिस्ते, 8 से 10 बादाम, 3 स्पून घी, 3 स्पून चीनी। सबसे पहले हम दूध डालेंगे, इसको अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे। दूध हम फ्रेश दूध ले रहे हैं। दूध को हम अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें ये घी शामिल करेंगे और ये 3 स्पून जो हमने चीनी रखी थी ये इसके अंदर शामिल करेंगे। मिक्स करके अच्छे तरीके से अब हम इसमें सूजी डालना शुरू करते हैं। चीनी हमारी मुकम्मल घुल चुकी है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके सूजी डालेंगे। एकदम से हम नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे ताकि गुठलियां वगैरह ना बने। इसी तरीके से हम इसको बिल्कुल गाढ़ा कर लेंगे। जब तक सूजी फूल ना जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे सूजी को फूलने में। आहिस्ता आहिस्ता सूजी फूलने शुरू हो गई है। हम इस तरीके से चम्मच से बराबर इसको हिलाते रहेंगे। तब तक हम पकाएंगे जब तक ये पैंदा ना छोड़ दे। ये एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो गया। ये देखें, दूध भी अंदर जज़ब हो गया और सूजी भी हमारे अच्छे से फूल गई है। इसको 7 मिनट लगे हैं फूलने में। फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ठंडा करने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। फिर हम इसके रसगुल्ले बनाएंगे। मिक्सर ठंडा होने तक हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने 1.5 कप हमने पानी लिया है। अब हमने ये इलायची जो इसको तोड़ के और ये चीनी अब हम इसमें शामिल करेंगे। चीनी को घुलने तक हम इसको इस तरीके से पकाते रहेंगे। चीनी मुकम्मल तौर पर इसमें से घुल गई है। ये देखें, अब ये बॉईल होना शुरू हो गई है और चीनी भी मुकम्मल घुल गई है। अभी हम फ्लेम ऐसा कर देंगे। अब हम रसगुल्ले बनाना शुरू करते हैं। रसगुल्लों का मिक्सर हमारा ठंडा हो गया है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट रखे थे इनको मिक्स करेंगे। इनको हम मिक्स कर देंगे दोनों को। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हाथों पे इस तरीके से।
इस तरीके से। अब हम इसके अंदर ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रखेंगे। अब हम इसको बंद कर लेंगे। अब हाथों से हम इसको गोल करेंगे। इस तरीके से हम ये बना लेंगे। ड्राई फ्रूट इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से। अब हम ऊपर से इस तरीके से इसको बंद करेंगे। अब हम हाथों से इसको गोल कर लेंगे। साइज आप कोई भी सा भी रख सकते हैं, चाहे बड़ा बनाएं चाहे आप छोटा बनाएं। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। इस तरीके से ये मैंने सारे बना लिए हैं। अब हम इसको चाशनी में डालेंगे। अब चाशनी के अंदर हम इस तरीके से डालेंगे। अब तकरीबन इसको 5 मिनट हम इस तरीके से चाशनी के अंदर रहने देंगे। ऊपर से हम कवर कर देंगे। हम चेक कर लेते हैं। वाह, बहुत अच्छे से ये फूल गए हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। अब ये ठंडा होने पर हम इसमें से चाशनी से निकालेंगे, तब हम डिश आउट करेंगे। अभी हम इसको ठंडा होने देंगे। अब हम डिश आउट कर लेंगे। बादाम और पिस्ते के हमने ऊपर गार्निश कर लिए। ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। मैं आपको चेक करके बताती हूँ। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और नरम ये हमारे रसगुल्ले तैयार हुए हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी मिले आपको सबसे पहले। और ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना, ताकि मैं इस तरह की रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।